सेनापति बनाकर जरासंध ने कालियवन को भेजा, और कालियवन को भेजा, इधर ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के भय से यज्ञ करने लगे। अब देखिए दो जगह पे धर्म का आह्वान है यहाँ। पहला, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं जरासंध की विजय के लिए। यज्ञ किससे होता है? वेद मंत्रों से, और वेद साक्षात भगवान है। अब अगर भगवान ने काले नेम को परास्त कर दिया तो वेद वाक्य मिथ्या हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो। और वेद अगर झूठा हो गया तो सनातन की जड़ ही झूठी हो जाएगी। और वेद मिथ्या भाषण करने लगे, इसका मतलब है अधर्म बढ़ गया, धर्म नहीं, अधर्म। पहला। दूसरा, जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। पॉइंट नोट करें, ब्राह्मण का वध शास्त्र विरुद्ध है। ब्राह्मण का वध नहीं होगा। शास्त्रों में 4 का विरोध नहीं करना चाहिए महाराज। शिशु वध नो, नहीं होगा। स्त्री वध नहीं होगा। ब्राह्मण वध नहीं होगा। गौ वध नहीं होगा। ये 4 वध निषिद्ध हैं शास्त्रों में। देवियां कहती हैं हमें वुमेन पावर की बात करो, हमें बराबर का हिस्सा दो। पुरुष को फांसी पे लटकाया जा सकता है, स्त्री को फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता। अब संविधान में क्या है आई डोंट नो, पर शास्त्र कहते हैं स्त्री को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। कितना बड़ा फेवर है देवियों के लिए, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हत्या बराबर की गई। आजकल देवियां भी थोड़ी सी हमको लगता है वैष्णो देवी का रूप त्याग कर अब ये काली के रूप में आ गई हैं कई कई। तो अब जो पति भी आ जाए तो तेरी तो क्या औकात है, आ जा तुझे चिया बर रामचंद्र चटनी बना के घोट के तेरी तो। सब नहीं जो यहां आई है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, ये तो देवियां बड़ी अच्छी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद हमको सावित्री मैया का दर्शन हो रहा है, बहुत दिनों बाद, अभी नहीं, बहुत समय निकल गया, तब जाके यहां बक्सर में सावित्री मैया के दर्शन हुए। आप सब सावित्री का ही अंश हैं। अब देखो, इतनी बड़ाई तुम्हारी किसी ने नहीं की होगी। तुम सावित्री हो कि क्या हो वो तुम्हें ही पता है, पर हमारी दृष्टि में आप सावित्री ही हो। पर बताइए, शास्त्रों में स्त्री का वध निषिद्ध बताया गया, उसका वध नहीं करेंगे। बालक बच्चे का ना, गौ माता का वध तो ओहो बहुत बड़ा वध है, और ब्राह्मण का वध भी निषिद्ध है। तो 4 वध निषिद्ध शास्त्रों में बताए गए, निषेध है। और जरासंध ने ब्राह्मण बंदी बना रखे कि तुमने अगर मेरी विजय के लिए यज्ञ नहीं किया तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। तो वहां भी अधर्म बढ़ेगा और वेद भी मिथ्या हो जाएंगे। ये कब होगा? जब भगवान काल नेम को परास्त कर देंगे, और काल नेम की विजय हो जाए तो वेद भी सत्य और ब्राह्मणों के प्राण बच जाएंगे। ये सोचकर भगवान रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ के भाग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। रण छोड़ के भगवान द्वारका पहुंच गए और वहां समुद्र के बीच में द्वारिका बसाई, और वहां पर यदुवंशियों के साथ भगवान राज्य करने लगे। तो इस तरीके से भगवान ने धर्म की स्थापना की। आपसे भी हमारा निवेदन है, आप भी अपने जीवन में, अपने घर में धर्म की स्थापना करें। कैसे होगी? माथे पे, जोर से बोलो, माथे पे, गले में, हाथ में
मुख में भगवान का, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। सिर्फ फेसबुक पे हिंदू मत बनो, सिर्फ सोशल साइट पे हिंदू मत बनो। उस हिंदुत्व को अपने जीवन में भी उतारो। अपने सर पे शिखा रखो, माथे पे तिलक रखो, हाथ में कलावा रखो, जिब्या पे जब भी मिलो तो राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो। अरे तुम जैसा व्यवहार करोगे तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखेंगे। तुम बन के डोलो मारी सुबाहु ताड़का और बच्चों से आशा करोगे वो तुम्हारे बच्चे श्रवण कुमार बन जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव होगा? मारीच के घर में श्रवण कुमार नहीं आएगा। आपको उसके लिए तपस्वी बनना पड़ेगा, आपको उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए अपने जीवन में भी साधन करने पड़ेंगे। और आपसे हमारा आग्रह है, प्लीज, तिलक लगाने में क्या नुकसान है आपका? बोलो। तुलसी पहन लोगे, मर भी जाओगे ना कहीं एक्सीडेंट से तो नरक में नहीं जाओगे, इतना प्रभाव है तुलसी का। यमराज के दूध छुएंगे नहीं अगर तुलसी तुम्हारे गले में है तो। यह पावर है तुलसी की। तुलसी पहने कैसे? खाना तो अंडा है। अब अंडा खाना है तो तुलसी कैसे पहने? अब अंडे के बिना तो रहेंगे नहीं, चाहे नरक में जाएं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। कहां से मजाक नहीं कर रहा हमारा। जब तक वो क्या बोलते लेग पीस ना मिल जाए तब तक तो मछली ना मिल जाए, जब तक तो वो मछली आती है ना खुले में बैठ के ये काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। और मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहा है, धूल आ रही है, धक्कड़ आ रहा है, भक्कड़ आ रहा है, फक्कड़ आ रहा है, सब उसी में आ रहा है। और देखो उसके बाद ये घर ला रहा है और सब पेट में जा रहा है। ऊपर से कहता महाराज भजन में मन नहीं लगता। 15 किलो मछली ने खाए के फिर कह रहा हूं भजन में मन नहीं लगता। पापी कहीं का, दुष्ट कहीं का, मारीच का कालांतर में अवतार लेने वाला कहीं का। मारीच का स्वभाव का कालांतर अवतार है ये। राक्षस लोग क्या करते थे? मदिरा पीते थे, मांस खाते थे। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सर करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते राक्षस सब जानव प्राणी, ते सब राक्षस है। कौन? जो मदिरा पिए, मांस खाएं, मम्मी पापा की बात ना माने, भजन करने में मन न लगाएं, देवी देवता का पूजन न करें। और ऐसे लोगों को जो कहो अरे आरती हो रही, आरती कर लो। जैसे भागवत हो रही ना, जैसे भागवत में ले आओ आओ आओ, और वो उसका चेहरे से ही पता चल जाएगा कितना भजनानंदी आदमी है। और आरती में उसको ले भी आए ना जबरदस्ती तो यूं करेगा, पेट निकाल के आगे यूं। अरे भागवत भगवान की आरती पापियों से पाप और 2 बार यूं करके झट तीसरे को पकड़ा दे, कल लगेगा ही नहीं मन। वो पेट में बैठी हुई मछली भजन करने नहीं दे रही, आरती करने नहीं दे रही, कहां से करने देगी? अब मुझे पता है यहां कोई नहीं खाता इसलिए बोल रहा हूं। यहां कोई खाता नहीं है इसलिए बोल रहा हूं मैं। यहां मछली खाने वाले खाते में किसी का खाता ही नहीं है ना? है ना? पापी कहीं के। एक बात कहूं, इतनी सच्ची बात तुम्हें समझाने, तुम्हारे कल्याण के लिए कोई अपना ही कह सकता है, हर कोई नहीं कह सकता। सब तो आएंगे कथा सुनाकर या कुछ और बोलकर चले जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए। मुझे लगता है मेरे सनातनियों को सही दिशा दिखानी चाहिए, और सही दिशा यह है, ये हमारा व्यवहार नहीं है। भोजन हमारे लिए अलग है, व्यवस्था हमारे लिए अलग है। अरे हमें ठाकुर जी ने मानव बनाकर भेजा, हम क्यों पशु बन रहे हैं? अपने घर में सनातन को जीवित करो, खुद भी सनातनी बनो और अपने बच्चों को भी सनातनी बनाओ। और ये व्यवहार सही होगा, कर्म सही होगा, एक दूसरे पे टालने से नहीं होगा।
टीवी चैनलों पे हम हल्ला मचाते रहे, हिंदुत्व जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, सनातन बोर्ड जिंदाबाद, और घर में हम ही बैठ के 5 पौआ पी रहे हैं। काय का सनातन बोर्ड, काय का हिंदू राष्ट्र, काय का हिंदुत्व, काय की हिंदूवादी बात, सब बेकार है, व्यर्थ है सब। हम गारंटी से कह रहे हैं 100 करोड़ सनातनियों में से अगर 25 करोड़ सनातनी भी हाथ में माला पकड़ ले और ईमानदारी से भजन करना प्रारंभ कर दे, विश्वास मानिए हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र घोषित अपने आप हो जाएगा। सिर्फ 25 करोड़ लोग ईमानदारी से भजन करें, अपने आप प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाए। प्रकृति तुम्हें नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप आतताई मरने लग जाएंगे, कोई आग से, कोई हवा से, कोई पानी से, अपने आप। किसी को सांप डस लेगा, किसी को कोरोना डस लेगा। अरे हम कहता हूं सनातन सुरक्षित होगा, लेकिन जब हम ही नहीं है सुरक्षित, हमारे हाथ में माला नहीं है सुरक्षित, माथे पे तिलक नहीं है सुरक्षित, और हम गाली देते रहें दूसरों को, कैसे रहेंगे हम सुरक्षित? बताइए कैसे रहेगा हमारा देश, कैसे रहेगा हमारे बच्चे सुरक्षित? हम लोग हिंदुत्व की बात भी सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे मेरे जैसे व्यक्ति को तो हिंदुत्व की बात हम लोग इसीलिए करते हैं जिससे 2-4 श्रोता और बढ़ जाएं। ठीक, हम तो इसीलिए कर रहे होंगे, मान लो कि मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे 2-4 श्रोता और बढ़ जाएं, पर उससे न तो मैं सुरक्षित होऊंगा और न मेरा देश सुरक्षित होगा। कर्म के रूप में जब तक हिंदुत्व मेरे जीवन में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हमको क्या करना है? रामायण की पूजा नहीं करनी, रामायण का पाठ करना है। गीता की पूजा नहीं करनी, गीता का पाठ करना है। एक बात बहुत अच्छी जगह पढ़ रहा, बहुत अच्छी बात पढ़ी मैंने महाराज जी, आप लोग सब ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात पढ़ी। जब भी कोई मुलजिम अपराधी पकड़ा जाता है तो कोर्ट में उस अपराधी को कहा जाता है गीता पे हाथ रखो और कसम खाओ कि जो भी कहोगे, जोर से बोलो, क्या कहोगे? दूसरा, वही अपराधी का अपराध सिद्ध होने पर उसे कारागार में भेज दिया जाता है। हाँ जी कि ना जी? और कारागार में उससे पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो, कुछ वस्तु ले जाना चाहते हो? तो थोड़ा बहुत रखने वाला विचार कहता है कि मैं गीता पढ़ना चाहता हूं जेल में। क्या पढ़ना चाहता हूं? और कोर्ट उसे गीता पढ़ने की परमिशन जेल में दे देती। कहां दे देती? देखिए हमारे देश का संविधान कितना अच्छा है। गीता की कसम हम कोर्ट में खा सकते हैं, गीता का पाठ हम जेल में कर सकते हैं, पर वही गीता हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हम विश्वास से कहते हैं यही गीता अगर स्कूल में पढ़ा दी जाती तो कोर्ट में अपराधी कम होते और जेल में अपराधी होते ही नहीं, जेल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर हम गीता स्कूल में पढ़ा दे तो। पर दुर्भाग्य है हमारा, गीता की कसम हम कोर्ट में तो खा लेंगे, गीता का पाठ हम जेल में तो कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए उन्हें गीता हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है। मान लो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो हम अपने घरों में तो पाठ कर सकते हैं। हम अपने घरों में गीता पढ़ें। 2 ग्रंथ अवश्य पढ़िए आप अपने घरों में। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, एक रामायण और एक गीता आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप रामायण गीता पढ़ेंगे आपके बच्चों में एक अकल बनी है, परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। आज जो बच्चे पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे हैं वो बच्चे पुनः भारत की परंपराओं की ओर भागने लग जाएंगे। जिन घरों में रामायण और गीता का पाठ होगा हम लिख के दे सकते हैं। हाँ देखो, बच्चे ही ताली नहीं बजा रहे, बाकी सब बजा रहे थे। बच्चे कह रहे अब कहां पढ़े इस बुढ़ापे में गीता रामायण। इधर वाले भी, ए भैया उट्टू थोड़ा बजाओ यार, तुम कहां हो? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।